हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप सीखने वाले हैं शुड एंड आर टू का प्रयोग। शुड का प्रयोग कब किया जाता है, आर टू का प्रयोग कब किया जाता है, आज के इस लेक्चर में क्लियर होने वाला है। तो बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। शुड एंड आउट टू, शुड एंड आउट टू, ये दोनों का मतलब होता है चाहिए। क्या मतलब होता है? चाहिए। जब किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो किसी भी टेंस का क्यों ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में क्यों ना हो, यदि उसमें चाहिए वर्ड आ जाता है तो वहां पे आप या तो आर टू का प्रयोग करें या तो शुड का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है सलाह या सुझाव प्रकट करने के लिए। जब किसी को सलाह देना हो या किसी से सलाह लेना हो या किसी को आप सुझाव दे रहे हैं या आपको कोई सुझाव दे रहा है तो उस कंडीशन में शुड या आर टू का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे तुम्हें रात 3 बजे से अध्ययन करना चाहिए। 3 बजे से अध्ययन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए भाई? क्योंकि उस समय जब आप कोई भी चीज लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो वो चीज आपको दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाता है और जल्दी याद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय जब सुबह के टाइम होता है, हम सोने के बाद जो माइंड रिफ्रेश हो जाता है, दिन भर का जो ख्याल चलता है वो मिट जाता है। और जब हमारा माइंड फ्रेश रहता है सुबह के टाइम, उस समय हम जब भी कुछ याद करते हैं तो हमको याद जल्दी हो जाता है और काफी समय तक वो याद भी रहता है। इसलिए आपको सुझाव दी जा रही कि कब पढ़नी चाहिए? सुबह 3 बजे से। तो ट्रांसलेशन होगा यू शुड स्टडी सिंस 3 o'clock एट नाइट। यदि इसको आर टू का प्रयोग करेंगे तो यू आर टू स्टडी सिंस 3 o'clock एट नाइट। फिर क्या आपके विचार से मुझे इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए? कोई वैकेंसी आ गई, कोई फॉर्म फिलअप करना है, तो आप उसको निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे, कंक्लूजन नहीं कर पा रहे कि मैं करूं कि ना करूं, तब वहां पे आप किसी विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं या जो जानकार हो उसके बारे में आप उससे नॉलेज लेने के लिए पूछेंगे ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा, तब वहां पे आप सुझाव ले सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा डू यू थिंक आई शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब। या इसी को जब हम आर टू का प्रयोग करके बनाएंगे तो डू यू थिंक आई आर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। फिर कर्तव्य या कर्म का बोध कराने के लिए भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं, आर टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमारा क्या है? कर्म है, हमारा एक कर्तव्य है कि हमें, वे हमारे माता पिता इस धरती पर ईश्वर के समान होते हैं, अतः उनकी कोई भी बात हो बगैर हिचकिचाहट के हमको उनकी सारी बातें मान लेनी चाहिए। तो क्या है, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर। गरीबों की सहायता करनी चाहिए, क्या है? कर्तव्य है आपका, आपका एक कर्म है कि आपको कोई भी गरीब हो उसकी आपको सहायता करनी चाहिए। थर्ड है इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के पास्ट टेंस को प्रकट करने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है, यानी शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं कार्य को 1 सप्ताह में करूंगा, यदि ये इनडायरेक्ट नहीं होता तो सेंटेंस क्या होता? मैं कार्य को 1 सप्ताह में करूंगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन होता है आई सेड दैट, जब इनडायरेक्ट में बनता है आई सेड दैट आई शुड डू द वर्क इन अ वीक। यदि ये इनडायरेक्ट नहीं होता तो क्या होता? आई शैल डू द वर्क इन अ वीक। तो जब इनडायरेक्ट हो जाएगा तो इस तरह से बनेगा शर्त प्रकट करने के लिए। जब कोई शर्त प्रकट हो, कोई कंडीशन आ जाए, तब भी वहां पे हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि वर्षा हुई तो मैं घर पर ठहरा रहूंगा, जैसे आज लॉकडाउन में ठहरे हुए हैं, उसी तरीके से यदि बारिश अगर हो जाती है तो आप घर पे ही ठहरे रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि यदि बारिश हुई तो मैं घर पे ठहरा रहूंगा। तो इफ इट शुड रेन, यदि बारिश हुई तो आई वुड स्टे एट होम, तब मैं घर पे ही ठहरा रहूंगा।
फिफ्थ है उद्देश्य प्रकट करने के लिए शुड का प्रयोग कीजिए। जैसे संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। यदि संभल के नहीं चलते हो तो क्या होगा, गिर सकते हो। यानी संभल के चलने के पीछे उद्देश्य क्या है कि यदि आप चलते नहीं है संभल के तो क्या होगा, आप गिर सकते हैं, आपको चोट आ सकती है। तो क्या होगा, वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल। अदरवाइज आप क्या हो सकते, गिर सकते हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। उन्होंने अनुरोध किया कि हमें उनके साथ रात भोजन करनी चाहिए, तो दे इंसिस्टेड दैट वी शुड हैव डिनर विथ देम। मैंने कहा कि उसे माफी मांगनी चाहिए, तो आई डिमांडेड दैट ही शुड अपोलाइज। जब लिस्ट आ जाए, डिमांडेड आ जाए और रिक्वेस्ट आ जाए, सजेस्ट आ जाए और रिकमेंडेड आ जाए, तो वहां पे हम शुड का प्रयोग कर देते हैं। सिक्स्थ है आर्ट टू का प्रयोग कर्तव्य या नैतिक अनिवार्यता का बोध कराने के लिए भी आर्ट टू का प्रयोग किया। जैसे तुम्हें अपने पड़ोसी को प्यार करनी चाहिए, कोई भी पड़ोसी हो उससे हमको लेना देना तो रहता ही है। हमको कुछ चीज की आवश्यकता पड़ती है तो हम उससे ले सकते हैं, उससे किसी चीज की आवश्यकता होती है तो मुझसे ले सकता है। लेकिन जब हम लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो क्या ऐसा संभव होगा, नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, उसके साथ प्रेम से ही रहना उचित होगा। तो तुम्हें अपने पड़ोसी को प्यार करनी चाहिए, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यू आर टू लव योर नेबर। जब भूतकाल के साथ किसी कर्तव्य का बोध कराया जाता है तो आर टू हैव का प्रयोग किया जाता है। मतलब उस समय तुमको करनी चाहिए थी लेकिन तुम किए नहीं, आज पश्चाताप कर रहे हो या कोई तुमको रियलाइज करवा रहा कि हाँ तुम गलती कर दिए हो। जैसे हमें उस गरीब छात्र की सहायता करनी चाहिए थी, आज क्या है, उस समय जब उसको सहायता की आवश्यकता थी तब तो नहीं किए। आज क्या आपको रियलाइज हो रहा कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिए, कहीं कुछ मिस्टेक कर दिए, आज आपको रियलाइज हो रहा। तो हमें उस गरीब छात्र की सहायता करनी चाहिए। वी आर टू हैव हेल्प्ड दैट पुअर स्टूडेंट। कुछ एडजेक्टिव के बाद भी हम शुड का प्रयोग करते हैं, जैसे स्ट्रेंज, ऑड, फनी, टिपिकल, नेचुरल, इंटरेस्टिंग, सरप्राइज्ड आदि के बाद भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं चकित था कि उसने ऐसी बात कही, आई वाज सरप्राइज्ड दैट ही शुड से सच ए थिंग्स। जब मोरल ऑब्लाइजेशन हो यानी नैतिक कर्तव्य का बोध कराया जाता है तो शुड की अपेक्षा आर्ट टू का प्रयोग करना अधिक उचित होता है। अतः जब भी ऐसा कंडीशन आए, कोई नैतिक कर्तव्य का बोध कराने वाला सेंटेंस हो, तब वहां पे शुड का प्रयोग कम करके आर्ट टू का प्रयोग अधिक आप कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और कैसा रहा ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।